अब बेचारा लंगड़ा एक्सप्रेस, अल्लाह पाक माफ करे, जिसको खुदा ने इंतहाई गंदी शक्ल में बनाया हुआ है और वालिद गिरामी की तमाम दुआएं उस पर बेअसर साबित हुई हैं, वो इतना कमीना गुस्ताख है कि सोच नहीं सकते। अजीब तरह का बेवकूफ भी है। मुझे कहता है मुजद्दिद उलूम इस्लामिया और बैठ जाता है मेरा मुकाबला करने के लिए। फिटे मुंह पागल जमाने का। जब मुजद्दिद उलूम इस्लामिया मैं हूं तो मेरे सामने तेरे जैसे बुद्धू के आने का क्या मकसद? या तो तू कहे मैं मुजद्दिद उलूम इस्लामिया के ऊपर भी कोई एक लकब होता है, वो मैं रखता हूं अपने मुताल्लिक, कहे फिर मेरे सामने आ। अब उस बेचारे मरदूद ने सालगिरह की लानत को जायज करने के लिए अपना मौजू बांधा। उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दम में सैयद आ गया। अब उस कमीने को इतना पता नहीं कि सालगिरह की तारीख क्या है। वो कमीने सालगिरह की तारीख क्या है, सालगिरह की इब्तिदा क्या है, सालगिरह की हकीकत क्या है, शुरू कहां से हुआ, किस दौर में हुआ, क्यों हुआ, क्या सुनो। तुम्हारे अंदर बड़े बड़े अजीब काम जिनको लोग इबादत समझ के करते हैं, कूड़े चलते हैं, कूड़े तुम्हारे रजब के महीने में कूड़े। बाकिर मजलिसी ने साफ लिखा, मैंने अपनी किताब में हवाला भी दिया कि मुआविया मर गया इस तारीख को, उसकी खुशी में ईद मनाओ। तो हिंदुस्तान के जो शिया थे वो सुन्नियों के डर से सहरी के वक्त अंधेरे में अंदर अंदर सारा पका कर खाते थे ताकि बाहर पता न चल जाए। लेकिन जब बरेलवियों को पता चला कि इधर हलवा वलगारा हलवा पूड़ी चलता है, तो ये खाने के आशिक ने कहा वाह वाह क्या है, अगर तुम छुप कर खाते तो हम भी छुप कर खा लेते हैं। फिर आगे दिलेर हुए, इन्होंने कहा वाह यार कोई बात नहीं, छुप कर क्या हुआ, हम बड़े सरेआम खाते हैं, खाना है ना, खाने के हक के अंदर तो हम सरेआम खाएंगे। तो सरेआम खाना शुरू हो गया। ये बसंत है, बसंत मेला, गुड़िया उड़ाते हैं। ये गुस्ताखी रसूल के मौका पर हिंदुओं ने, एक हिंदू ने गुस्ताखी की थी रसूल अकरम की, उस खंजीर की याद ताजा रखने के लिए बहन चौधों ने क्या शुरू कर दिया, बसंत मेला। ये सब कलमा को पढ़ते करते हैं कि नहीं? हाँ, तू कह दे फीजात ही ये है, यूं है, चुना के चल जायज हो गया। लाख लानत तेरे इल्म पर, गुस्ताखी रसूल के दिन को बेगैरत तू जायज कहेगा? अब सालगिरह मैं तुझे दिखा रहा हूं, ये एक मजमून पड़ा है नेट पर, जश्न सालगिरह, बर्थडे पार्टी, मंजर और पस मंजर, डॉक्टर सुमैया रियाज फलाही, ये इंडिया की है, उसका मजमून है। हमें उससे सरोकार नहीं, लेकिन उसने तारीख इंग्लिश की किताबों से दी है कि ये कब से शुरू हुआ, कहां शुरू हुआ। मेरे दोस्तों, ये 3000 साल पहले मिस्र में हुआ। सालगिरह 3000 साल पहले कहां हुई? मिस्र में हुई, लेकिन तरीके उनके मुख्तलिफ थे। जब मिस्र में फिरौनों यानी मिस्र के बादशाहों की ताजपोशी होती थी, तो उनको लोग क्योंकि खुदा समझते थे, उस मौका पर यह रखी गई। फिर यूनानी तहजीब आ गई। मिस्री के बाद क्या? यूनानी। ये क्या करते हैं? केक ये यूनानियों की इजाजत है, केक काटना। किन की इजाजत है? ये हमारे हजरत कबीर की नहीं है, ना हजरत सगीर की है। जी जनाब। ये रजा के रूहानी जो है ना, रूहानी फैज देने वाले, जो आपसे रूहानी फैज उसको दे रहे हैं, यूनान वाले या यूरोप वाले,
ये उन मलूनों ने केक काटा। सुनो, ये इब्तिदा में चांद की शक्ल का केक काटा जाता था यूनानियों के पास। क्यों? वो भड़वे हरामजादे मुशरिक थे। कुरान फरमाता है चांद की पूजा करते थे, सूरज की पूजा करते थे, सितारों की पूजा करते थे, तो वो पूजा के तौर पर रखते थे इसको। ओ हो। केक को किसके तौर पर रखते थे? खुदा समझकर। क्या समझकर? ताजीम के लिए, खुदा समझकर। फिर उसे छोटी छोटी मोमबत्तियों से सजाते थे। वो समझते थे कि ये मोमबत्तियों के जरिए हम खुदा की तरफ दुआएं भेज रहे हैं। और मोमबत्तियां भी जलाई जाती हैं सालगिरह के मौके पर, कि नहीं जलाई जाती भाई? बोलो तो सही। अच्छा जी, फिर यूनान वाले, मिस्र वालों के बाद यूनान वालों के बाद आ गए रूम वाले। अब रूम वाले जो हैं उन्होंने जरा इसको बढ़ा दिया। वो करते थे बादशाहों की। इन हरामियों ने अजीज अकारब रिश्तेदार वगैरह सबके लिए यह काम शुरू कर दिया। लेकिन मर्दों की करते थे, औरतों की नहीं करते थे सालगिरह। कौन? रूमी। बोलो, गोरे 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 गोरे। वह बोलवा बंदे का बच्चा आखिर कौन? गोरे। ये गोरे जो है। तो मेरे दोस्तों, फिर ईसाइयों के पास आया तो क्रिसमस डे बन गया। क्या बन गया? वो जी ईसा की पैदाइश पर, क्योंकि वो भी तो खुदा समझते हैं। ये उनकी पैदाइश की खुशी में आ गया क्रिसमस। और फिर स्कूली जो है, सर सैयद की जेंट्स, वो तो हमेशा मुंतज़िर रहती है अहले यूरोप की तरफ से आने वाली गंदगी खाने के लिए मुंतज़िर बैठी होती है। उन्होंने देखा तो घर घर बसा लिया। और हमारे हजरत कबीर जो थे, हजरत सगीर, वो हमेशा ऐसे कामों की शदीद मुखालफत करते रहे। बच्चा बच्चा इसको जानता है। आपके जाने के बाद किसे खबर थी कि लेकर चराग मुस्तफवी, जहां में आग लगाती फिरेगी अबू लहबी। किसे पता था कि हजरत के कबीर के घर में अबू लहब पैदा होंगे? उन्होंने उठाया, सालगिरह रख ली। अब जरा गौर से समझना, वो जी फी जाते ही जायज है। अब मैं इसकी खपतियां सुनाता हूं आपको, क्या क्या खपतियां मारता रहा। तशब्बुह को नाजायज कहने के बाद फिर तशब्बुह को जायज कर रहा है। उसको इतना तमीज नहीं कि यहां जब जायज अगले फुकाहा कह रहे हैं वहां तशब्बुह बमाना मुशाबहत है, तशब्बुह अपने माने में नहीं है। ये एक खपती है उसको। दूसरी खपती सुनो। हो कहता है ये कहता मेरे बारे कहता है, वो कहता है कि बच्चों से तालियां मरवाई गई। कहता बच्चों का घर में तालियां मारना कौन सा मतलब बुरा है? बच्चे तो तालियां मारते हैं, बच्चे हैं, बच्चों पर गिरफ्त नहीं होती। वो बच्चों पर गिरफ्त नहीं होती। एट टिड्डू एक्सप्रेस, तू भी बच्चा है, तुझे पता नहीं अगर नाजायज काम बच्चों से करवाया जाएगा
तो मुजरिम बड़ा बनेगा। बच्चा मुकल्लफ नहीं, तू तो है। लाख लानत है तेरे पढ़ने पर। यही पढ़ा तूने? बड़ा अगर बच्चे से कहे टट्टी खा, वो खाने लग जाए तो ये कहे बच्चे का क्या जुर्म है? कंजर तेरा जुर्म तो है, उसका तो नहीं है। तू तो मुजरिम है, तू क्यों कह रहा है? और सुनो, इसको आमताली ना समझना, ईमान से बताना। क्या ये आला हजरत को पढ़ता है? आला हजरत ने ताली बजाने को हराम नहीं लिखा? कुफार का तरीका और शियार नहीं था? कुफार जब मक्के की काबतुल्लाह का तवाफ करते थे तो नंगे होकर सीटियां और तालियां बजाते थे। मुका व तस देया कुरान में आता है, सीटियां और तालियां। और जो यूरोप वाले बजाते हैं तो वो बच्चे से बजवा रहे हैं। बच्चे बेचारे को मुजरिम बना रहा है। अगली सुनो, कहता है उसकी शरायत है जी, हराम काम शामिल नहीं होना चाहिए, ये शामिल नहीं, हराम तो शामिल कर रहा। बता, तू कह रहा है इसने ना साल गिरा कहना गवारा ना किया ताकि मुरीद पकड़ न ले। जन्मदिन जश्न विलादत फला, वो कमीने कुत्ते जश्न विलादत जब कह रहा है तो कह जश्न विलादत के लिए कुरान खानी, जिक्र अस्कार, नात खानी, अला रिज़्क़ की तकसीम, मुबारक है, यही कुछ होता है। लेकिन तूने तो जितने कदम बढ़ाए वो क्या चीजें हैं? वो तो बता। वो तेरे नजदीक शरायत है जवाब के? तूने क्या क्या इकदाम किए? तुम्हारे तो घर में फिल्में बनती रही। केक किस लिए रखा गया? केक की मुशाबत समझ लिया आपने कि यह चांद की शक्ल का बनता था। इसकी इजाद मुशरिकों बुत परस्तों ने की है। फी जाते ही मज़मूम अमल हो गया। और फिर पूरा घर जो है ना उसी तरह बनाना, इंग्लिश लिखवाना। अब बात समझना, तनाकुज़ देखो इसके, हजरत साहब की मुखालफत देखो। कहता है ये सारा कुछ शरायत बयान करके फला शर्तों के साथ जायज करने के बाद कहता है, बात आती है ना जुबान इंग्लिश की, तो कहता है मैंने शाह साहब को रोका था, मैं कहा था ये नहीं करना चाहिए था यार, बर्थडे हैप्पी बर्थडे ये क्यों कहा, ये नहीं कहना चाहिए इंग्लिश, मैं इसको हराम समझता हूं। लाख लानत है तेरे पढ़ने पर। अब पीछे तशब्बो के हकाम बताए तो लुगत जो फीस आते ही जायज है, इसको हरामी कह दिया सिरे से। ये क्या चक्कर है? इस कुत्ते को पता था मेरा अब्बा फुल नहीं बोलने देता था, मेरा अब्बा फुल नहीं बोलने देता था। अब अगर मैं कहता हूं जायज है इंग्लिश, मुरीद जूते मारेंगे। जो सामने बुद्धू के बच्चे बैठे हुए हैं, ये बुद्धू के बच्चे उठेंगे जूते मारेंगे। बेगैरत क्या कह रहा है? तेरा बाप तो सारी जिंदगी पंप पे फुल नहीं बोलने देता था, तू कहता इंग्लिश जायज है। अब इंग्लिश को बिला शर्त हराम कह गया। मुझे बता तो सही, अगर तू अबू जहल नहीं तो कहां से निकलेंगे? कब पैदा होंगे? तुझे इतना तमीज नहीं? क्या जुबान फी जाते ही जायज है? हुर्मत ले गैर रही है। वो गैर क्या है? ना तू वो बता सकता है, ना कोई तरह
तेरी जुर्रत है? ढगे हमारी तकरीरें सुनकर बैठ जाता है, वो भी उल्टी सीधी। तुम्हें ना बाप की बातें समझ आती है तुझे, ना हमारी बातें समझ आती है। इतना ढगा है वह बेगैरत। अगर हमारा मुकाबला करना है तो कम अज कम पहले मेरी तरह किताबें जमा करो। ये तेरे बस की बात, ये 5 करोड़ की किताबें हैं। फिर अल्लाह से समझ मांगो, फिर शौक मेहनत मांगो। मैंने तो 35 साल के अरसे में इल्म के साथ इतना शौक लगाया, सफर हजर, हर हाल में किताब। रात को बैठता हूं, सुबह हो जाती है बीमारी के हालत में, और तू टच मोबाइल के लानत में एक रात गुजारता है। किताब पढ़ना, मैंने किताबें तुझे लेकर दी थी बेगैरत, तुझे किताब खोलने की तौफीक नहीं हुई। बेगैरत, मैंने पैसे ही बर्बाद किया तेरे, किताबें लेकर दी, पढ़ने की तौफीक नहीं है इनको। कौन सा भाई इनका पढ़ता है? पढ़े तो समझते नहीं है ये। मैं एक सवाल फेंक दूं, ये सारी जिंदगी बढ़ता रहे, अपने उस्तादों से पूछता है, जिनसे पढ़ता है, जिनसे कहता है वो फलां कर, उसका जवाब नहीं आ सकेगा उसको। मुझे हजरत का फैज, हजरत की निगाह, मेहनत, शौक, फुर्सत, अल्लाह ताला की तरफ से मदद, किताबें है जी, ये तमाम चीजें ये शामिल हुई हैं। फिर जाकर अल्लाह के फजल से हकीकत समझ आई है, और वो समझाता हूं लोगों को। तेरे जैसे लौंडे क्या दुनिया हमारा मुकाबला नहीं करेगी। और फिर सुनो मेरे मुसलमानों, आखिरी बात करता हूं, अगरचे बातें काफी हैं, ये शख्स इंतहाई शैतान किस्म का शातिर है। ये जितना ये क्लिप इसने लगाया, आप सुनकर देखें किस किस तरीके से उस्ताद को भौंकता है। ये उस्ताद को भौंकने की अगर किसी बंदे ने खुफिया चाल समझनी हो तो इस बेगैरत से हासिल करें। कभी लानती लिखता है, कभी कुछ लिखता है, कभी कुछ कहता है। अब इसी क्लिप में कहता है कि हम फजूल झुकने वाले नहीं है। फजूल यानी मेरे फजल लफ्ज से फजूल निकालता है और मेरी तरफ इशारा करके मुझे फजूल बनाता है, और फिर कहता है हम झुकने वाले नहीं, हक के आगे झुकते हैं, फलान झुकते हैं, फलान झुकते हैं। लेकिन बड़वे मुझे इस चीज का कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई परवाह नहीं। तेरे जैसे टिड्डू मिड्डू जो है ना, वो पाँव में पता नहीं कितना मैं मसल के चला जाता हूं अल्लाह के फजल से। लेकिन अब मैंने ये वजाहत कर दी है ना, ये है तशब्बो की वजाहत, और तेरा मुकाला जो है वो कुछ जाहिर कर दिया है। अभी भी मैं कई चीजें छुपाकर बैठा हूं, मौका हुआ तो फिर मजबूरी जरूरत पड़ी, जिस तरह तू पहले बोलने पर मुझे मजबूर करता रहा, तो फिर मैंने मजबूरी से मुंह खोला। जब तू मुझे मजबूर करेगा तो छुपी हुई बातें मैं सामने रखूंगा।